नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं खेल विशेषज्ञ रजत सेन गुप्ता जी। रजत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आनंद। सबसे पहले नजर डालते हैं स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में। हॉकी में भारत ने मौजूदा ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को हराया। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच अब से कुछ देर बाद कोलंबो में। और स्पोर्ट्स कैन में अब से कुछ देर बाद ओलंपिक क्विज के कल के सवाल के विजेता की घोषणा। सबसे पहले बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक खेलों की। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। शुरुआत बैडमिंटन से करते हैं। पीवी सिंधु महिला सिंगल्स बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। रिपोर्ट के साथ हैं विशाल शर्मा। टोक्यो में पदक की प्रबल दावेदार पीवी सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की मिया ब्लिचफील्ड को 21-15, 21-13 से पराजित किया। There it is. In only 40 minutes, India's PV Sindhu marches on at Tokyo 2020, fourth consecutive Olympics where an Indian shuttler has made it to the quarterfinals. The last 8, the dream is to change the color of a medal, and PV Sindhu marches on into the quarterfinals. इसके साथ ही सिंधु ने लगातार दूसरी बार ओलंपिक के अंतिम 8 में जगह बना ली है। उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में भी ये कारनामा किया था। सिंधु रियो में फाइनल तक पहुंची और सिल्वर मेडल जीता था। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना कल जापान की अकाने यामागुची से होगा। सिंधु की वर्ल्ड रैंकिंग 7 है, वहीं यामागुची 5वें नंबर के खिलाड़ी हैं। यामागुची के खिलाफ सिंधु का ओवरऑल रिकॉर्ड 11-7 का है, लेकिन दोनों खिलाड़ियों के बीच हुए पिछले 3 मुकाबलों में यामागुची ने 2 में जीत हासिल की है। सिंधु अगर ये मैच जीतती हैं तो सेमीफाइनल में उनके सामने वर्ल्ड नंबर 1 चाइनीज ताइपे की ताई जू यिंग या वर्ल्ड नंबर 6 थाईलैंड की रातनाचोक इंतानोन हो सकती हैं। पीवी सिंधु की खासियत है कि टूर्नामेंट जितना बड़ा होता है, उनके खेल का स्तर भी उतना ही ऊंचा हो जाता है। ओलंपिक सिल्वर के अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर सहित 5 मेडल इस बात की तस्दीक करते हैं कि सिंधु को उम्मीदों का दबाव झेलना आता है। सिंधु 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं। कल होने वाले अंतिम 8 के मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से दोपहर 1:10 से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये प्रसारण आकाशवाणी के YouTube चैनल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। पुरुष डबल्स के दोनों सेमीफाइनल मैचों का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से दोपहर 2:40 से प्रसारित किया जाएगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। रजत जी, खिताब की प्रबल दावेदार हैं, लेकिन कल कड़ी टक्कर होने वाली है यामागुची के खिलाफ। बिल्कुल होने वाली है, और जिस तरह का खेल आज पीवी सिंधु ने दिखाया है उससे बहुत उम्मीद जगती है कि वो कल का जो मैच है उसमें बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली हैं। हालांकि आपने बताया कि यामागुची का पलड़ा थोड़ा भारी है अगर आप इस समय इतिहास को देखते हैं तो, पर मुझे लगता है कि जब भी इस तरह का कोई अवसर है जैसे कि ओलंपिक्स है, तो उसमें ये सारे जो खिताब के जो किताबें हैं उनको बंद करके रख देना चाहिए, क्योंकि ये उस दिन का खेल है, उस दिन का तजुर्बा है, उस दिन का जो हौसला है, उसकी जीत होने वाली है। रजत जी, बहुत समय से आप खेलों को कवर कर रहे हैं। जिस मेंटलिटी के साथ सिंधु खेल रही हैं, फियरलेस सिंधु नजर आ रही हैं, कितनी संभावना देखते हैं आप? मैं खास तौर पर इस बार बहुत ज्यादा आशान्वित हूं उनके खेल को देख करके, और साथ ही साथ उन्होंने जो अपने फिजिक में जो परिवर्तन लाया है, आप देखिए इतने सटल हो गई हैं और इतने स्लिम हो गई हैं, और उनका जो फुटवर्क है पहले से कहीं ज्यादा अच्छा, पूरी चपलता के साथ वो पूरे कोर्ट को कवर करती हैं। और सबसे जो डिफिकल्ट होता है किसी ड्रॉपिंग शटल को अपने सिर के ऊपर से बाईं तरफ से उठाना, वो बहुत बखूबी कर रही हैं। केवल एक ही चीज का उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लाइन कॉल है या लाइन के बारे में कहां पर वो ड्रॉप हो रही है, उसको जज करना उनके लिए बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि बाहर का भी शटल कई बार वो उठा लेती हैं और अंदर गिरने वाली जो शटल है उसको छोड़ न दें। ये इस बात का उनको तजुर्बा पहले से ही है, उसको बस काम में लाना है। 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं सिंधु के साथ हैं, और कल पूरा भारत ये उम्मीद करेगा कि सिंधु अपना मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश करे।
हॉकी में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मौजूदा ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को 3-1 से हरा दिया है। भारत के लिए वरुण कुमार ने 43वें, विवेक सागर प्रसाद ने 58वें और हरमनप्रीत सिंह ने 59वें मिनट में गोल किए। अर्जेंटीना के लिए एकमात्र गोल 48वें मिनट में स्कूत कसेला ने किया। भारत के अब 4 मैचों में 9 अंक हो गए हैं और वो ऑस्ट्रेलिया से पीछे दूसरे स्थान पर है, जिसने अब तक सभी मैच जीते हैं। स्पेन 1 जीत और 1 ड्रॉ से 4 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है, जो न्यूजीलैंड के बराबर है। अर्जेंटीना के भी 1 जीत और 1 ड्रॉ से 4 अंक है, लेकिन वो गोल के अंतर से स्पेन और न्यूजीलैंड से पीछे है। भारत कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में मेजबान जापान का सामना करेगा, लेकिन हम आपको सुनवाते हैं वो क्षण जब भारत ने तीसरा गोल किया और ये मैच अपने नाम कर लिया। तीसरा गोल भारत का अर्जेंटीना के खिलाफ और तीसरा गोल हरमन का अपने लिए टोक्यो ओलंपिक्स में। ये अविस्मरणीय प्रदर्शन है भारत का रियो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अर्जेंटीना के सामने। जिस ढंग से ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार झेलनी पड़ी थी रजत जी, वहां से निकलकर स्पेन को हमने हराया और आज एक बड़ी जीत। देखिए, होता यही है कि एक बार अगर पहले आप मिस कर जाते हैं गेंदों को, अपना मिडफील्ड अगर आप छोड़ देते हैं, बहुत सारा रफ्तार लेने के लिए उनको काफी सारा स्पेस दे देते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो है, जो आक्रामक खेल के लिए जानी जाती है, वो तो मौके का फायदा उठाएंगे ही। पर उसके बाद ऐसा नहीं है कि हम पस्त हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक साथ की हार के बावजूद हमने जो वापसी की है वो बहुत कहना चाहिए कि मायने की है। और इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये अब जो हम ग्रुप का जो मैचेस हैं वो कहां खत्म करते हैं, क्योंकि जापान जो है वो अपने घर में खेलती होगी, हालांकि उनको भी सपोर्ट नहीं मिलेगा दर्शकों का, सपोर्टर्स का, तो एक जैसी परिस्थितियां हैं लगभग, लेकिन वहां की जो गर्मी है वो उसकी वजह से हमारे जो खिलाड़ी हैं, या हमारे ही नहीं बल्कि जो दूसरे सभी खिलाड़ी जो हैं वो बहुत मुश्किल महसूस कर रहे हैं, जो अपनी पूरी ताकत लगा करके जो दौड़ लगा सकते हैं, स्टैमिना का पूरा वर्कआउट जो है उसको पूरा कर सकते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। यही एक चिंता की बात है। और वरना मैं समझता हूं कि भारत ने तो अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर ही लिया है। अब ये देखना है कि वो क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल्स में कैसा प्रदर्शन करते हैं। पिछले 4 दशक में ओलंपिक में हॉकी की पदक की उम्मीद लगाए खेल प्रेमियों की संभावना इस बार टीम के साथ बढ़ गई है और मनप्रीत सिंह की अगुवाई में जिस ढंग से आज भारत ने प्रदर्शन किया है उससे पदक दूर नजर नहीं आ रहा है। मुक्केबाजी की बात करें तो पुरुष वर्ग के सुपर हैवीवेट श्रेणी में सतीश कुमार क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जमैका के रिकार्डो ब्राउन को 4-1 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। भारत के पहले सुपर हैवीवेट मुक्केबाज सतीश कुमार ने अपने पहले ही ओलंपिक में जमैका के रिकार्डो ब्राउन को जिस ढंग से हराया है रजत जी, उससे संभावना बढ़ गई है कि वो आगे तक जाएंगे और संभावना तो इस बात की भी है कि वो पदक भी जीत सकते हैं। बिल्कुल जीत सकते हैं। सतीश कुमार के लिए तो खैर ये है कि उन्होंने जीता जो है ये मुकाबला रिकार्डो ब्राउन के खिलाफ, वो 4-1 से जीता है। करीब करीब एक तरफा मुकाबला था, लेकिन ध्यान ये देना होगा कि क्या हम अपनी खूबियों की वजह से जीत रहे हैं या कि अगले खिलाड़ी की खामियों की वजह से जीत रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि रिकार्डो ब्राउन अपने ही नजरिए से देखा जाए उनको, तो वो उन्होंने बहुत सारी गलतियां की जिसकी वजह से सतीश कुमार को मौका मिला जिसका वो फायदा उठा सके। लेकिन अगली बार जब इनका मुकाबला होगा वो सुपर हैवीवेट कैटेगरी के वर्ल्ड चैंपियन के साथ होगा, तो उस लिहाज से इनकी तैयारी भी वैसी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मौजूदा विश्व और एशियाई चैंपियन उज्बेकिस्तान के बखोदीर जालुलोव के साथ सतीश को मुकाबला करना है और सतीश को इस मुकाबले में जो आज मैच हुआ था उसमें उन्हें चोट भी लगी है और वो चोट से उबरना चाहेंगे और तिरंगे का मान बढ़ाने के लिए अपना अगला बाउट भी जीतने के लिए जी जान लगा देंगे। मुक्केबाजी में आज सबकी निगाहें एमसी मेरी कॉम पर टिकी थीं। मेरी कॉम ने कमाल की टक्कर दी, लेकिन आज ओलंपिक में शायद उनका सफर समाप्त हो गया। रिपोर्ट के साथ हैं नईम अख्तर। सुपर मॉम मेरी कॉम जब आज रिंग में उतरी तो करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें उन पर टिकी थीं। मेरी अब तक उन उम्मीदों पर खरी भी उतरी थी। रिकॉर्ड 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनी, दुनिया भर की तमाम सम्मानित प्रतिस्पर्धाओं में देश का गौरव बढ़ाया, ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किया। कमी थी तो सिर्फ गोल्ड मेडल की,
जिस सपने के लिए उन्होंने 38 वर्ष की उम्र में भी बॉक्सिंग जारी रखी और अपने सपने का पीछा करती रहीं। हालांकि ये सपना टोक्यो ओलंपिक में आज टूट गया। 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम को महिला बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया की तीसरी वरीयता प्राप्त इंग्रिड वालेंसिया से हार का सामना करना पड़ा। पहले राउंड में मैरी को कोलंबियाई बॉक्सर से 1-4 से हार का सामना करना पड़ा, जबकि दूसरे राउंड में भारतीय मुक्केबाज ने जोरदार कमबैक किया और 3-2 से जीत दर्ज की। हालांकि तीसरे राउंड में वालेंसिया ने न केवल कमबैक किया बल्कि मुकाबला 3-2 से अपने नाम कर लिया। जब रेफरी ने मुकाबले के अंत में वालेंसिया का हाथ ऊपर उठाया तो मैरी कॉम की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कान थी। भारतीय खेल जगत में वो हमेशा एक करिश्माई फाइटर के तौर पर प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। महिला मुक्केबाजी की सबसे बड़ी लेजेंड और हारने के बावजूद जिस ढंग से उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई वो देखते ही बना। मैरी कॉम भारतीय खेलों की एक एम्बेसडर हैं जिन्होंने समूची दुनिया को ये संदेश दिया है खेल भावना क्या होती है। वो इस मुकाबले में हार गई हैं लेकिन उनकी आंखों में पानी है और चेहरे पर मुस्कुराहट और उन्होंने वेलेंसिया को जिस तरह से हक किया है वो अद्भुत है। ये बताता है कि ओलंपिक क्या है, ओलंपिक की खेल भावना क्या है। मैरी कॉम इस मुकाबले को हार गई हो लेकिन न सिर्फ पूरा हिंदुस्तान जीता है बल्कि मैरी कॉम भी जीत चुकी है। शायद अपने अंतिम बाउट में आज भारतीय खेल प्रेमियों ने मैरी कॉम को देखा, कम से कम ओलंपिक में तो जरूर। रजत जी, हाँ ये हो सकता है, लेकिन ऐसे जाबाज खिलाड़ी जो हैं वो कभी रिटायर नहीं होते, कभी नहीं होते, उम्र चाहे जब जितनी भी हो जाए। अभी तो वो 38 साल की हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप ध्यान रखेंगे तो आपके ध्यान में ये बात आएगी कि अभी भी फेडरर खेल रहे हैं 39 की उम्र में और बखूबी खेल रहे हैं। देखिए मैरी कॉम हार गई है ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि मैरी कॉम ने इस उम्र में भी सतत प्रयास करते हुए क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए और 2 खिलाड़ियों को अब तक वो हरा भी चुकी हैं। बिल्कुल। तो यही बात है कि मैरी कॉम एक महान खिलाड़ी हैं, महान लेजेंड की तरह से याद की जाएंगी। और क्यों वो महान है वो इसलिए आज उन्होंने दिखा दिया कि वो हार और जीत से ऊपर उठ करके एक महान स्पोर्ट्स पर्सन है। आने वाले कई दशकों तक और कई पीढ़ियों को मैरी कॉम प्रेरित करती रहेंगी मुक्केबाजी के लिए, एक बेहतर इंसान बनने के लिए और खेल भावना को कैसे निभाया जाता है इसके लिए भी सलाम मैरी कॉम। तीरंदाजी में पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में अतनु दास तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। राउंड ऑफ 16 एलिमिनेशन में अतनु ने कोरिया के जिनहेक ओह को 6-5 से पराजित किया। अतनु ने दूसरे दौर के बाद बेहद रोमांचक मुकाबले में 2 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया के इस खिलाड़ी को शूट ऑफ में हराया। रजत जी, शूट ऑफ बहुत ही कांटे का था। 9 अंक अर्जित किए थे कोरियन ने और फिर 10 पे बुलजाई मारकर अतनु ने न सिर्फ इस मैच को जीता बल्कि पदक की तरफ एक कदम भी बढ़ाया। ये प्रदर्शन इतना कमाल का होता है आनंद जी कि आर्चरी में हम सोचते हैं कि हमारे पास तीर हो, एक धनुष हो जी और हम हो और सामने टारगेट हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप देखिए वहां हवा की रफ्तार क्या है, हवा किधर से किधर को बह रही है। आप जब तीर छोड़ते हैं निशाने पर तो तीर सीधी नहीं जाती है, तो उड़ान भर के हवा के ऊपर ट्रेजेक्टरी बनाते हुए पहुंचती है। तो आप सोचिए जरा कि जब हवा चलती रहती है या हवा न भी चलती रहे, जिसका अनुभव केवल तीर को होता है, इंसान को भी बहुत मुश्किल से होता है, तो वो जो तीर है वो किस ट्रेजेक्टरी से जाकर के बुल्स आई को हिट कर सकता है। इसमें जो महारत हासिल हुई किसी खिलाड़ी को, तो वो तो अतनु दास जैसा ही प्रदर्शन करता है। बिल्कुल। अतनु का अगला मुकाबला परसों होना है, लेकिन कल अतनु की पत्नी और दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी एक्शन में होंगी। निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन प्रीसीजन के बाद मनु भाकर 5वें और राही सरनोबत 25वें स्थान पर चल रही हैं। मनु ने 44 प्रतिभागियों के बीच क्वालिफिकेशन के प्रीसीजन दौर में 30 निशानों के बाद 292 अंक जुटाए हैं, जबकि राही 287 अंक ही जुटा पाई हैं। इन प्रतियोगिता का दूसरा दौर कल खेला जाएगा। नौकायन में अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह लाइटवेट डबल स्कल स्पर्धा में 11वें स्थान पर रहे। ये इस स्पर्धा में ओलंपिक में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारतीय जोड़ी ने 6 मिनट 29.66 सेकंड का समय निकालकर फाइनल बी में 5वां स्थान हासिल किया, जो कि पदक का दौर नहीं था।
तैराक साजन प्रकाश पुरुषों की 100 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में अपनी हीट में दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन वो सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सके। इसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक की तैराकी प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण कर रहे हैं। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। डीडी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया चैनल पर ओलंपिक से संबंधित प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जा रहे हैं। डीडी स्पोर्ट्स पर हर दिन सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, जितने भी खेल वहां पर चल रहे हैं। इसके साथ साथ आकाशवाणी में स्पोर्ट्स कैन और तमाम अलग कार्यक्रमों के माध्यम से भी टोक्यो ओलंपिक की पल पल की जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाई जा रही है। स्पोर्ट्स कैन में अब बात कर लेते हैं ओलंपिक क्विज की। आकाशवाणी समाचार के साथ कल के सवाल के विजेता के नाम की घोषणा करने का समय आ गया है। कल हमने आपसे सवाल पूछा था कि भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम ने टोक्यो ओलंपिक से पहले कितने ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया है। इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया इन हाउ मेनी ओलंपिक्स बिफोर टोक्यो 2020? और सही जवाब है एक बार, वो भी लंदन ओलंपिक में 2012 में, जहां उन्होंने कांस्य पदक जीता था। इसका सही जवाब हमें ईमेल के माध्यम से देश के कोने कोने से ढेर सारे श्रोताओं ने भेजा है। जिन्होंने सबसे पहले जवाब भेजा और जो बनते हैं आज के विजेता, वो हैं हरियाणा के फरीदाबाद के प्रवीण बिश्नोई। प्रवीण को आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रवीण ने ओलंपिक क्विज के विजेता बनने पर आकाशवाणी का आभार व्यक्त किया और खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। स्पोर्ट्स कैन के क्विज कंपटीशन में विजेता बनने पर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं लगातार आकाशवाणी पे समाचार सुनता हूं और आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के जो कंपटीशन हैं, इनसे काफी मनोबल बढ़ता है। जितने भी ओलंपिक में पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सभी को मेरी बेस्ट विशेष, देश के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडल जीत के आए। अब बात करते हैं ओलंपिक क्विज के आज के सवाल की। ओलंपिक क्विज आकाशवाणी के साथ में हमारा आज का सवाल है, ओलंपिक का आदर्श क्या है? What is the motto of Olympics? आप अपने जवाब हमें ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है airsportscan@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता का नाम कल के स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में बताया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी फ्लैश होगा। तो आप देर न कीजिए और हमारे ईमेल आईडी पर जवाब भेजिए। हो सकता है आप भी विजेता बन सकते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच अब से कुछ देर बाद कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। रजत जी, कल दूसरे मैच में श्रीलंका ने भारत को मात दी थी। आज क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद ये करते हैं कि भारत की बैटिंग अगर अच्छी रही तो हम जीतेंगे। और मौसम वहां पर अभी तो बारिश जैसा ये कोई संभावना नहीं है, लेकिन 28-29 डिग्री सेल्सियस का तापमान है वहां पर। खेलने के लिए माकूल है और थोड़ा बहुत वहां पर जो थोड़ी बहुत नमी है उसकी वजह से थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन पिच जो है वो स्पिन लेने वाला है, ऐसा माना जा रहा है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है। तो मुझे लगता है कि कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ी अगर उसमें अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो भारत के लिए बड़ा स्कोर डिफेंड करने में दिक्कत नहीं आएगी। और ये देखना है कि अभी तो टॉस हुआ है अभी और इसके बाद कैसा प्रदर्शन करते हैं खिलाड़ी, ये देखने की बात। बिल्कुल रजत जी, टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी का फैसला किया है। टीम इंडिया में एक परिवर्तन भी हुआ है। नवदीप सैनी जो चोटिल हो गए थे, उनकी जगह संदीप वॉरियर को टीम में शामिल किया गया है। अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स कैन के कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद। तो आप सब जुड़े रहिए टोक्यो ओलंपिक के साथ और अपने पसंदीदा भारतीय खिलाड़ियों को चीयर भी करते रहिए। कल कुछ पदक की संभावना है। महिला तीरंदाजी में दीपिका कुमारी उतरेंगी। साथ ही महिला और पुरुष हॉकी में भारतीय दावेदारी होगी। महिला बैडमिंटन में पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेलेगी। तमाम खबरों को लेकर कल के स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।